छात्रों, गुड मॉर्निंग छात्रों। अपना पेपर था अधिगम के लिए आकलन। इसमें चल रहा था, टॉपिक चल रहा था व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के बारे में अभी आप लोगों ने 2 दिन से व्यक्तित्व की परिभाषाएं, व्यक्तित्व का अर्थ, व्यक्तित्व की विशेषताएं और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को आप लोगों ने गहन अध्ययन किया। इसके बाद नया टॉपिक बताया था कल आप लोगों को, व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। व्यक्तित्व का वर्गीकरण अनेक मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से आप लोगों को समझाया। इसके वर्गीकरण के निम्नलिखित हैं। नंबर 1, युंग द्वारा किया गया वर्गीकरण। किसके द्वारा? युंग द्वारा किया गया वर्गीकरण। युंग ने व्यक्तित्व को 3 प्रकार से वर्गीकरण किया है या विभाजित किया है। नंबर 1, अंतर्मुखी क्रिया। नंबर 1, अंतर्मुखी व्यक्ति शर्मीले, आत्मकेंद्रित, आत्मचेतन तथा असामाजिक होते हैं। वे साहसिक कार्य करने वाले नहीं होते। अंतर्मुखी का ध्यान विशेषकर अपनी ओर केंद्रित रहता है। जगत के बाहरी पदार्थों से उसका कोई तात्पर्य नहीं होता। अपने विषय को दूसरे के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने में सहम जाना, कर्तव्य परायणता, सामाजिक व्यवहार से अनभिज्ञता आदि। इसमें बताया था जो अपना मुख्य विषय है, अपने विषय से हटकर दूसरों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने में जैसे शर्म आना, कर्तव्य परायणता, सामाजिक व्यवहार से अनभिज्ञता आदि इसकी विशेषताएं होती हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति अपने में ही मस्त रहता है। वे अपने आंतरिक संसार में ही व्यस्त रहते हैं। वह शीघ्र ही दुखी हो जाता है। पुस्तकों को पढ़ने, चिंतन, लेखन में वे विशेष रुचि रखते हैं। वह दूसरों से बोलना तथा मिलना कम पसंद करता है। उसके व्यवहार में लचीलापन कम पाया जाता है। अंतर्मुखी में कार्य क्षमता बहिर्मुखी से अधिक होती है। वह संसार की परवाह न करता हुआ अपने पथ पर अग्रसर होता है। नंबर 2, बहिर्मुखी व्यक्ति मिलनसार, साहसी तथा सहयोगी प्रकृति के होते हैं। आपने देखा अंतर्मुखी में केवल अपने ऊपर ही स्वार्थ था उसका, किसी के दूसरे का कोई लेना देना नहीं था। केवल अपने आवान विचार, जैसे पढ़ना है तो पढ़ना है, लेखन कार्य में मस्त रहता, उसे दूसरे से कोई परवाह नहीं रहता। और एक समय ऐसा आता है तो वो अंत समय में काफ़ी पछतावा होता है या काफ़ी परेशानियां उसे आ जाती हैं। जब बहिर्मुखी में व्यक्ति दूसरों व्यक्तियों से मिलकर साहसी तथा सहयोगी प्रकृति के होते हैं। वे चिंताओं से मुक्त रहते हैं और उनकी वाणी में प्रभाव होता है। वे हमेशा बाहरी विश्व की ओर उन्मुख रहते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति
सामाजिक होता है। वह सामाजिक कार्यों में विशेष ध्यान रखता है। दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना, खेल कूद में रुचि लेना और व्यक्तिगत धन तथा बीमारियों की परवाह न करना, यह इनका स्वभाव होता है। नई परिस्थितियों में आत्मविश्वास उच्च कोटि का पाया जाता है। वह विज्ञान, प्रकाशन, भाषण, कला, सामाजिक सभाओं एवं कार्यों में विशेष रुचि लेते हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छे नेता और सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। नंबर 3 आता है उभयमुखी। इस प्रकार के व्यक्ति न तो पूर्ण रूप से अंतर्मुखी होते हैं और न ही बहुमुखी होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इन दोनों का मिश्रण होता है। कुछ परिस्थितियों में बहुमुखी तथा कुछ में अंतर्मुखी होते हैं। जैसे एक व्यक्ति अच्छा बोलने वाला और लिखने वाला होता है, किंतु एकांत में कार्य करना चाहता है। ऐसे व्यक्ति मध्यमुखी अर्थात उभयमुखी की श्रेणी में आते हैं। नंबर 2 युग द्वारा ये किसका वर्गीकरण था? युग द्वारा किया गया वर्गीकरण। अब नंबर आता है के ट्रेचमेकर द्वारा किया गया वर्गीकरण। ट्रेचमेकर ने भी अपनी व्यक्तित्व को 4 भागों में विभाजित किया है या 4 प्रकार से बताए हैं। नंबर 1 शक्तिहीन। ऐसे व्यक्ति दुबले पतले और छोटे कंधे वाले होते हैं। इनकी भुजाएं पतली और सीना छोटा होता है। इनके मुंह का आकार कोण सा होता है। ये दूसरों की आलोचना करना पसंद करते हैं, पर दूसरों से अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहते। नंबर 2 खिलाड़ी। इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर हष्ट-पुष्ट और स्वस्थ होता है। इनका सीना चौड़ा और उभरा हुआ, कंधे चौड़े, भुजाएं मजबूत, मांसपेशियां पुष्ट और चेहरा देखने में अच्छा होता है। वे दूसरे व्यक्तियों से सामंजस्य करना चाहते हैं। नंबर 3 नाटे। नाटे का तात्पर्य जानते तुम? क्या है नाटे? छोटा। इस प्रकार के व्यक्तियों का शरीर छोटा, मोटा, गोल और चर्बी वाला होता है। उनका सीना नीचा और चौड़ा, पेट आगे को निकला हुआ और चेहरा गोल होता है। ये ऐश्वर्य पसंद और लोकप्रिय होते हैं। नंबर 4 मिश्रित। ये व्यक्ति बहुत लंबे, चौड़े तथा मोटे होते हैं। इन व्यक्तियों में उपयुक्त तीनों प्रकार के व्यक्तित्व का संप्रेषण होता है। नेक्स्ट है आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक वर्गीकरण के अंतर्गत मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। नंबर 1 भावुक व्यक्ति। ये व्यक्ति अपनी क्रियाओं के लिए अपनी भावनाओं द्वारा प्रेरित होते हैं। वे दिमाग से ज़्यादा दिल की बात सुनते हैं। दिमाग से ज़्यादा दिल की बात सुनते हैं।
उनकी क्रियाएं भावों, संवेगों तथा उत्तेजनाओं द्वारा प्रेरित होती है। मॉर्गन एवं गिलीलैंड के अनुसार भावुक व्यक्ति निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, प्रसन्न चित्त। कैसे? प्रसन्न चित्त। प्रसन्न चित्त व्यक्ति सामान्य रूप से प्रसन्न चित्त रहते हैं। इनका स्वभाव आशावादी होता है। उनकी आशाएं बहुत ऊंची होती हैं। उन्हें अपने भविष्य में विश्वास होता है। वे अपनी क्रियाओं के प्रति आशावादी नहीं होते। उन्हें भविष्य पर विश्वास नहीं होता। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण नकारात्मक होता है। नंबर 3, चिड़चिड़ा। ये लोग हर काम में हस्तक्षेप करते हैं और गर्म स्वभाव के होते हैं। ये थोड़ी देर के बाद आवेश में आ जाते हैं। सामान्यतः इन्हें लड़ाई की तलाश रहती है। ऐसे लोगों की प्रकृति को समझना कठिन है। कभी तो ये बहुत खुश होते हैं, कभी उदासी के सागर में डूब जाते हैं। नंबर 3, अस्थिर। ऐसे लोगों को अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति पर नियंत्रण नहीं होता। बिना किसी कारण के वे कभी खुश हो जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं। वे असंतुलित, अस्थिर तथा भावुक होते हैं। इनका व्यक्तित्व निश्चित नहीं होता। नेक्स्ट, कर्मशील व्यक्ति। कर्मशील व्यक्ति कर्मशील व्यक्ति रचनात्मक क्रिया में रुचि लेते हैं। ये कई प्रकार की क्रियाओं में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। स्कूलों और कॉलेजों में कई विद्यार्थी किसी न किसी काम में लगे रहते हैं। कई विद्यार्थी पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, परंतु हस्त कौशल में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे विद्यार्थी कलाकार, खिलाड़ी, सिपाही, पहलवान आदि बनते हैं। नेक्स्ट, विचारशील व्यक्ति। विचारशील व्यक्ति के अंतर्गत मैन ऑफ थॉट। विचारशील व्यक्ति सोच समझ कर कार्य करते हैं। थार्नडाइक ने विचारशील व्यक्तियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा। नंबर 1, सूक्ष्म चिंतक। सूक्ष्म चिंतक कार्य करने से पहले उनकी उपयोगिताएं एवं अनुपयोगिताओं पर अच्छी तरह विचार कर लेते हैं। ऐसे विद्यार्थी तर्कशास्त्र, गणित, विज्ञान आदि में बहुत रुचि लेते हैं। नंबर 3, विचारक चिंतक। ऐसे व्यक्ति मूर्त चिंतन करते हैं, अर्थात अपने चिंतन को शब्दों और प्रतीकों में व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट, चिंतन के लिए चिंतक। ऐसे व्यक्ति केवल चिंतन पर ही अधिक बल देते हैं। और आता है, आपने पढ़ा यंग द्वारा किया गया वर्गीकरण, कुचुम्बर द्वारा वर्गीकरण, आधुनिक वर्गीकरण। नेक्स्ट है स्प्रेंगर द्वारा किया गया वर्गीकरण। स्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मैन के व्यक्ति के समाज कार्यों और स्थिति के आधार पर व्यक्तित्व को 6 प्रकार बताए। नंबर 1, सैद्धांतिक। सैद्धांतिक व्यक्ति व्यवहार की अपेक्षा सिद्धांत पर अधिक बल देते हैं। वे सत्य के पुजारी होते हैं। दार्शनिक इसी प्रकार के होते हैं। नंबर 2, आर्थिक। आर्थिक व्यक्ति जीवन की सब बातों का आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करना चाहते हैं। वे हर कार्य को लाभ की दृष्टि से करना चाहते हैं।
वे पूर्ण रूप से व्यावहारिक होते हैं और धन को अधिक महत्व देते हैं। व्यापारी लोग इसी प्रकार के होते हैं। नंबर 3, सामाजिक व्यक्ति समाज का कल्याण चाहते हैं। वे समाज के कल्याण के लिए सब कुछ कर सकते हैं। वे प्रेम के पुजारी होते हैं। वे दया और सहानुभूति में विश्वास करते हैं। उन्हें सत्य और मानवता में अगाध श्रद्धा होती है। नंबर 4, कलात्मक व्यक्ति प्रत्येक वस्तु की कला की दृष्टि से देखते हैं। उनमें कला और सौंदर्य में संबंध स्थापित करने की प्रबल इच्छा होती है। नेक्स्ट 5वां नंबर, राजनीतिक व्यक्ति प्रभुत्व, सत्ता और नियंत्रण में विश्वास रखने वाले होते हैं। नेक्स्ट, ये व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। वे प्रभु से डरने वाले और आध्यात्मिकता में आस्था रखने वाले होते हैं। इनका जीवन सादा और सरल होता है। आज के लिए बच्चों इतना ही, इसे रिवाज करें। धन्यवाद। कल नया टॉपिक हुआ आपका व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियाँ। कल के लिए नया टॉपिक कौन सा? व्यक्तित्व मापन की विभिन्न विधियाँ।